लास्ट हमने बात की थी किसके बारे में? कांकनी या कांकने के बारे में ना। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट नदी है उसके बारे में। और उससे पहले एक बात यहां पे कि अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील कौन सी? अब अंतः प्रवाह का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया था कि झील क्या होती है? नदी के मार्ग में आने वाला गर्त जिसे भरकर नदी आगे बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन राजस्थान के अंदर आपकी एक झील ऐसी भी है जो आपकी क्या होता है जिसमें नदियां आगे समाप्त हो जाती है, उसके आगे नहीं बह पाती क्योंकि उस पानी की कमी होती है और उसका आकार कुछ आयताकार है। वो झील कैसी है? कौन सी झील है ये? सांबर। जब सांबर की बात करते हो तो सांबर के अंदर नदियां कौन कौन सी गिरती है? खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा। दो नदियां, एक तो खारी, एक आपकी खंडेला, जो आ रही है कहां से? सीकर क्षेत्र से। एक नदी जिसका नाम है मेंथा या मेंढा, ठीक है, मेंथा या मेंढा, जो जयपुर क्षेत्र से आएगी। और एक नदी जो आती है आपके अजमेर क्षेत्र से। और ये सभी नदियां कहां गिरती है? सांबर में गिरती है। कहां गिरती है? सांबर में। तो सबका मुहाना तो हमको पता लग गया कि सबका मुहाना कहां है? सांबर है। अगर हम बात करें उद्गम की तो सबसे पहले जो नदी जो आपके सांबर में दक्षिण की ओर से आ रही है, कहां से आ रही है? उस नदी का नाम है रूपनगढ़। क्या नाम है? रूपनगढ़ आपका इसका नाम है। तो रूपनगढ़ जो नदी आपकी है यह आपकी आती है सलेमाबाद अजमेर से। कहां से आती है? सलेमाबाद अजमेर से आती है। कहां से आती है? सलेमाबाद अजमेर से ही आपकी आती है। और ध्यान ये रखना है कि इसके किनारे पर आपका क्या बना हुआ है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कहां है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर आपका है। और निम्बार्क संप्रदाय की जो अन्य पीठ है वो कहां है? तो ध्यान रखना, अन्य पीठ आपकी उदयपुर में है। कहां पे है? तो निम्बार्क संप्रदाय जो आपका है उसकी प्रधान पीठ कहां है? सलेमाबाद अजमेर। और किस नदी के किनारे आपकी है? रूपनगढ़, ठीक है। तो सांबर में दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़। कौन सी है? उसके बाद में यहां नाम आ रहा है खारी, और एक का नाम है खंडेला, जो आती है सीकर क्षेत्र से। कहां से आती है? तो इनका जो क्षेत्र रहेगा उद्गम का वो रहेगा आपका सीकर। ये दोनों नदियां कहां से आ रही है? सीकर क्षेत्र से आती है। फिर आता है नदी का नाम मेंथा, और इस मेंथा को मेंथा या मेंढा भी कहते हैं। तो मेंथा जिसे हम कह रहे हैं आपका मेंढा भी कह रहे हैं, यह नदी आती है जयपुर से। कहां से आती है? और जयपुर में आपका एक क्षेत्र है मनोहरपुरा। कौन सा है? मनोहरपुरा जो क्षेत्र है वहां से निकलती है जयपुर में। और ये आपके डिडवाना जो क्षेत्र है, नया जिला जो बना अपना, उसमें होते हुए वापस जयपुर में प्रवेश करके गिरती है आपका सांबर में। तो यानी कि यह आपका दो जिलों में बह रही है। और जो आपका डिडवाना क्षेत्र है यहां पर इसके किनारे एक तीर्थ स्थान है, नाम है उसका लूणवा। और लूणवा कौन सा तीर्थ है? किसका तीर्थ है? जैनियों का। किसका है? तो जो लूणवा तीर्थ है वो किस नदी के किनारे आपका है? मेंथा या मेंढा के किनारे। और जो निम्बार संप्रदाय की पीठ है किस किनारे आपकी है? रूपनगढ़। अरे किसके किनारे है? एनर्जी नहीं है, छोड़ो, बोलना ही छोड़ देते हैं इस बारे में अपन। खाली अब अपन खाली मैं बोलूंगा, आप लिखोगे, ऐसे ही करें अपन, ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो निम्बर जो संप्रदाय आपकी है उसकी जो पीठ आपकी है वो आपका है सलेमाबाद अजमेर में। नदी का नाम है रूपनगढ़। यहाँ जो आपका तीर्थ है लूणवा है, जो नदी आपकी आती है उसका नाम है मेंथा या मेंढा। कल हुई थी 3 नदियां, कितनी हुई थी? तो ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये आप ले लो 6, और ये नंबर हो जाएगा 7। इसको बनाओ फटाफट से, जल्दी से। मुहाना सबका सेम है, बस आपको जो है केवल इनका उद्गम क्षेत्र लिखना है और इनके किनारे अगर कुछ बना हुआ है तो उसको लिखना है। अभी बस यही स्टार्ट किया, जो साथी लेट जुड़े हैं ऑनलाइन, अभी केवल इतना ही
स्टार्ट हुआ है। यहाँ लिख रहे हैं साथी, एक साथी लिख रहे हैं सौरभ के दूसरी क्लासों में बोलते हैं, आप ही की क्लास में नहीं बोलते। देख लो, लिखा है मैंने, देख लो इसमें कमेंट आया है। बढ़िया बात है, मेरे से विशेष इनका लगाव है। जल्दी करना इसको, है ना। कौन सी नदी, नदियां जो लिखी हुई सारी नदियां हैं, मेंथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, अपन पढ़कर आए थे झील, है ना, ऑनलाइन जो पूछ रहे साथी। हो गया। चलो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, कंप्लीट सभी का यहां तक। झील का आकार कैसा है? आयताकार। कैसा झील का आकार है आपका? आयताकार आकार है, ठीक है ना। कैसा आकार है? हाँ, आयताकार। बढ़िया बात है, सब वैसे तो समझदार हो आप लोग। अगला जो नाम अपना आ रहा है, नंबर क्या आएगा? 8। 8 नंबर पे अब आपको केवल लिखना है ना, चित्र वित्र नहीं है इसमें, केवल अपने को अब लिखने वाली बातें आ गई फटाफट से। तो एक नदी अपन पढ़कर आए थे, रूपा रेल, याद आ रही है? कहां आई थी रूपा रेल? लिखो, लिखो रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी, और लिखे इसमें उद्गम। जो रूपा रेल नदी है इसका उद्गम लिखेंगे आप उदयनाथ पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? उदयनाथ पहाड़ियां, थानागाजी, क्षेत्र अलवर। उदयनाथ पहाड़ियां, थानागाजी क्षेत्र अलवर, थानागाजी क्षेत्र अलवर। लिखें, यह भरतपुर में प्रवेश कर मोती झील में गिरती है। भरतपुर में प्रवेश कर मोती झील में गिरती है, मोती झील में गिरती है। भरतपुर में प्रवेश कर मोती झील में गिरती है तथा भरतपुर के मैदान में समाप्त होती है, तथा भरतपुर के मैदान में समाप्त होती है। तो उद्गम जो हो रहा है इसका, वो हो रहा है आपका थानागाजी क्षेत्र से, और ये गिर रही है आपके मोती झील भरतपुर में। चले अगला लिखे नंबर 9 पर, और लिखेंगे नाम द्रव्यवती। द्रव्यवती नदी। एक आप पढ़कर आए थे दृश्यवती, और एक पढ़ा रहा हूं द्रव्यवती। द्रव्यवती नदी, और लिखें ये
जयपुर शहर में बहती है। यह जयपुर शहर में बहती है। जयपुर का सारा गंदा जल, जयपुर का सारा गंदा जल, जयपुर का सारा गंदा जल, गंदा जल इस नदी में गिरता है। जयपुर का सारा गंदा जल इस नदी में गिरता है। इस नदी को अमानी शाह नाला भी कहते हैं। इस नदी को अमानी शाह नाला भी कहते हैं। इस नदी को अमानी शाह नाला भी कहते हैं। अमानी शाह नाला भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, 2018 में इस पर रिवर फ्रंट बनाया गया। 2018 में इस पर रिवर फ्रंट बनाया गया। तो जब सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके कार्यकाल में यहां पे एक रिवर फ्रंट बनाया गया था। ठीक है, पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। और अगला लिखो, नेक्स्ट, प्रदूषण के चलते एनजीटी, प्रदूषण के चलते एनजीटी कर देना ब्रैकेट में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रदूषण के चलते एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना, 100 करोड़ रुपए का जुर्माना राज्य सरकार पर लगाया। एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना राज्य सरकार पर लगाया। राज्य सरकार पर लगाया। तो जो एनजीटी है, जिसे हम कह रहे हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एक प्राधिकरण बनाया गया है भारत सरकार द्वारा कि कोई भी राज्य या कोई भी आपका जो हम कह सकते हैं जो प्रशासनिक आपका अंग है, वो किसी भी तरह से अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जैसे जिस तरह से कोई मुजरिम होता है, उसके खिलाफ जो न्यायपालिका बनी होती है वो न्याय करती है, वैसे ही कोई भी अगर आपका कोई सरकार है, अगर वो कोई गलत कार्य कर रही है जिसका संबंध है पर्यावरण से, तो आप उस पर मुकदमा कर सकते हो, उस पर जुर्माना लगाना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तो उसके लिए प्राधिकरण आपको बनाया गया है और इसने राजस्थान की कुछ नदियों के को लेकर राज्य सरकार पर जुर्माने लगाए हैं। उनमें से एक नदी का नाम है द्रव्यवती और इस पर सबसे ज्यादा 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अभी आप जहां बैठे हो वो है उदयपुर शहर, और उदयपुर शहर आपका जो है इसमें बहती नदी बेड़च, जैसे हम यहाँ जानते हैं आयड के नाम से, और इस आयड के ऊपर भी निर्माण कार्य किया गया था। तब भी एनजीटी की जो टीम है वो उदयपुर आई थी। हालांकि उन्होंने उस समय कहा था कि अभी हमको यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि इससे कोई नुकसान हुआ हो प्रकृति को, पर अगर जो भी निर्माण कार्य आप कर रहे हो उससे अगर इसको नुकसान हुआ नदी को, तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का कार्य कौन करता है, आपका एनजीटी करती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो, नंबर चलेंगे 10 पे। एक नदी है जिसका नाम है साबी या साहिबी, साबी या साहिबी के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान ये रखना है कि इस नदी के ऊपर कहते हैं अकबर ने कई बार पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा। इस नदी पर अकबर ने कई बार क्या किया, पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि बरसात के समय में इसका जो पाट क्षेत्र हो जाता है चौड़ा, बाढ़ आ जाती है और वो पुल किसी काम का नहीं रहता है। तो इसलिए आपका जो है यहां पर एक जो है कहावत भी जो है प्रचलित है बड़ी, कि अकबर बांधे न बंधु, अकबर बांधे न बंधु ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाकर निकलूं तो साबी नाम कहाऊं। तो ये जो आपका सेंटेंस है, ये अगर एग्जाम में ऐसा कैसे उठा के दे दे और वहां जो नदी का नाम है वो खाली छोड़ देगा,
कि बताइए किस नदी के लिए आपकी कहावत है? तो किसके लिए है ये? साबी या साहिबी के लिए। या ये प्रश्न पूछ सकता है कि वह नदी जिस पर अकबर ने कई बार पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा, तो नदी कौन सी है? वो साबी या साहिबी। एक और विशेषता ये है कि जितने नदियां हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? राज्य से निकल रही है, राज्य में खत्म हो रही है। केवल एक गग्गर बाहर से आ रही है, बाकी जो नदियां हैं वो क्या हो रही है? राजस्थान के अंदर ही खत्म हो रही है। लेकिन ये ऐसी एक नदी है अंत प्रवाह की जिसका उद्गम राजस्थान से होता है लेकिन ये दूसरे राज्य में जाके समाप्त होती है। यानी ये निकलती राजस्थान से और इसकी समाप्ति होती है हरियाणा के अंदर। तो राजस्थान की वह अंत प्रवाह की एकमात्र नदी जो अंतरराज्य सीमा को पार करती है, यानी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अंतरराज्य सीमा को पार करती है, अंतरराज्यीय, तो क्या हो जाएगा? साबी या साहिबी। और अंतरराष्ट्रीय में कौन सा हो जाएगा? आपका गग्गर। लिखना स्टार्ट करो इसमें, साबी ओब्लिक साहिबी, और लिखो अकबर ने इस पर अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया। अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा क्योंकि वर्षा काल में इसका पाट क्षेत्र, पाट जहां नदी बहती है, क्योंकि वर्षा काल में इसका पाट क्षेत्र अधिक चौड़ा हो जाता है। क्योंकि वर्षा काल में इसका पाट क्षेत्र अधिक चौड़ा हो जाता है। क्योंकि वर्षा काल में इसका पाट क्षेत्र अधिक चौड़ा हो जाता है। कंप्लीट हो गया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से लिखो उद्गम सेवर पहाड़ियां जयपुर। उद्गम सेवर पहाड़ियां जयपुर। फिर लिखो यह अलवर और अलवर के बाद बनाओ कोष्टक और लिखो वर्तमान में कोटपुतली कोमा खेड़थल होते हुए, कोटपुतली कर देना, उसके बाद कर देना कोमा में खेड़थल और कर देना कोष्टक बंद। कोटपुतली कोमा खेड़थल कोष्टक बंद कर दिया। यह अलवर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है तथा पटौदी के निकट, स्थान का नाम है पटौदी में कर देना, पटौदी में समाप्त होती है। पटौदी में समाप्त होती है। ठीक है। और कर देना ब्रैकेट में, जो पटौदी है वो आता है नजफगढ़ के निकट। हरियाणा का क्षेत्र है नजफगढ़, वहां पे उसके निकट पड़ता है पटौदी। और नजफगढ़ से बड़ा ही प्रसिद्ध क्रिकेटर आपका आता है भारत का, जिसका नाम है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है। उसका गांव कौन सा है? वो है नजफगढ़। और पटौदी से कौन आता है? एक और क्रिकेटर नवाब पटौदी, जो कि आपके एक्टर सैफ अली खान के पिताजी हैं। ठीक है। तो उनका संबंध भी किससे आपका है? क्रिकेट से। और वो कहां से? यहां से। तो ये दोनों आपके जो है स्थान क्रिकेट और संबंध रखते हैं। तो ये बात होगी जिसके बारे में अपने साबी और साहिबी। एक लाइन जोड़ो इसमें, यह अंत प्रवाह की वह नदी है जिसका उद्गम राज्य से होता है तथा जो अंतरराज्य सीमा को पार करती है।
अंतर्राज्यीय सीमा को पार करती है। और अगला लिखो नेक्स्ट नाम, नीमड़ा नदी बाड़मेर। नीमड़ा नदी बाड़मेर में आती है। और कर देना 2006 में इसमें बाढ़ आई थी। 2006 में इसमें बाढ़ आई थी। तो जो आपका बाढ़ आई थी 2006 के अंदर बाड़मेर क्षेत्र में कवास के अंदर नदी यही थी। 2006 में इस नदी में बाढ़ आई थी, है ना। तो ये नदियां अपनी हो चुकी है अंत प्रवाह की कंप्लीट। अब आप डालोगे हेडिंग में अरब सागर। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। तो अंत प्रवाह पढ़ने के बाद हम जा रहे हैं अरब सागर की तरफ। ठीक है, जो साथी जुड़े हैं लेट जुड़े हैं, 22 मिनट हो चुके हैं क्लास को स्टार्ट हुए। चलिए, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां हम पढ़ रहे हैं। और यहां पर सबसे पहला जो नाम हम लेंगे वो लेंगे साबरमती का। साबरमती जो नदी है ये गुजरात की प्रसिद्ध नदी है, लेकिन इसका जो उद्गम होता है वो होता है उदयपुर राजस्थान से। अब जो ये नदी आपकी है इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो नदी है निकलती है उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से और अलग अलग क्षेत्रों से निकलती है धाराएं। उन धाराओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। और जो क्षेत्र आपके हैं इसमें ध्यान रखिएगा, क्षेत्रों के नाम जाडोल, कोटड़ा और गोगुंदा। इन क्षेत्रों की पहाड़ियों से। लेकिन कुछ गाइडों में दे रखा है केवल और केवल क्या नाम दे दिया, गोगुंदा की पहाड़ियां। बट वास्तविकता में यहां पर एक नदी नहीं है, यहां 5 धाराओं के मिलने से बनती है साबरमती नदी। और जो 5 धाराएं आपकी है जिनके मिलने से इसका निर्माण होता है, वे 5 धाराओं के नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो 5 धाराएं जो आपकी है उनमें एक का नाम है हतमती, एक का नाम है माजम, एक का नाम है सेई, एक का नाम है वैत्रक और एक का नाम है वाकल। जब ये 5 धाराएं मिलती है तो इनके मिलने से बनती है नदी साबरमती। तो ये 5 धाराएं जब मिलती है तो क्या बन जाती है, और ये 5 धाराएं, अरे बिल्कुल ही नहीं बोलोगे क्या, बढ़िया बात है, छोड़ो। मैं तुमसे फिर बड़ा वाला हूं, इसका भी ध्यान रखना, है ना। सही बात है कि नहीं। फिर मैं क्या उस पे आ गया तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा, फिर खाली लिखो, है ना। नदियों का डायग्राम वैग्राम सब जाएगा साइड में, और अपन केवल क्या लिख रहे होंगे, कहानी। एक थी बनास, है ना, उस पे थे संगम, ये चाहिए तो फिर ये भी है अपने पास। अपन जब जाते हैं रेस्टोरेंट में तो जो अपन ऑर्डर करते हैं वही आता है ना। अरे हाँ के ना, आप जब है मंगाते हो पनीर की सब्जी तो पनीर आएगा ना, निक से सोना लेके आएगा, आप जब कहोगे तब लाएगा। अरे हाँ के ना। और सबसे पहले जाती थी क्या करता है, पानी की बोतल रखता है वो मिनरल वाटर की। फिर अगर आपको अगर नहीं मुझे नॉर्मल चाहिए तो वो नॉर्मल लाके रखता है, हाँ या ना। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे और जाके बैठ जाओगे तो वो कहेगा सर क्या, फिर आप उसको देखो वो आपको देख रहा है ना, तो पानी वो पानी लाके रख देगा बस। अब वो जब तक तुम ऑर्डर नहीं दोगे तब तक वो क्या मंगाएगा, कुछ लाएगा क्या। तो मुंह से क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। फिर तुम बोलोगे वो लाएगा, फिर तुम खाओगे और फिर तुम उसको पे करोगे। अरे हाँ के ना। तो ये होता है आदान और प्रदान। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां तो तुम खाली जिमने आ गए कि तुम्हारे पास जो पड़ा वो ले आओ। सही बात है, तो जिमा दू फिर तो मेरे पास जो पड़ा है वो बोलो। हमारे पास दोनों है, तुम चाहते हो थाली सिस्टम के थाली में जो पड़ा हो दे दो, और तुम चाहते हो ऑर्डर पे तो भी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं भूगोल जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसको ढंग से प्रैक्टिकली पढ़ो। मैं बार बार कह चुका हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं
वो तुम जाके चेक कर सकते हो कि भाई ये नदी जो लिखवा रहे हैं ये 5 धाराएं कि वास्तव में है कि नहीं, तो जाके ढूंढोगे मिल जाएगी, है ना? क्यों साथी, सही कह रहा हूं मैं? तुमसे आगे वाला भाई जो है, हाँ है ना, सही कह रहा हूँ? ठीक। नहीं नहीं, जो एनक वाला भैया उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना? तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये अंतिम प्रयास है मेरा, फिर नहीं तो फिर वही है एक कहानी जो सबको सुनानी फिर, है ना? चलो आगे बढ़े इससे अपन। 5 धाराओं के मिलने से क्या बन रही है? साबरमती। बालिकाओं के शायद मेरे ख्याल से अभी आवाज नहीं पहुंची है, वो दूरी तक बैठे, वो तो साथी हाँ हाँ कर रहे हैं, ये नहीं। अब जो है ये नदी जो आपकी है ये निकलती है राजस्थान से, हो जाती है गुजरात। गुजरात के अंदर जब ये प्रवेश करेगी तो एक जिला जिसका नाम है साबरकांठा। अपन जब पढ़कर आए थे सिपाही, मैंने कहा था कि गुजरात के वे जिले जिनका नाम नदियों के नाम पर है, उसमें से एक था साबरकांठा, जिसका नाम था इस नदी के ऊपर, है ना? तो साबरकांठा से होते हुए ये जाती है गांधीनगर, जो कि क्या है गुजरात की राजधानी, और फिर जाती है अहमदाबाद, और फिर आगे बहते हुए गिरती है खंबात की खाड़ी में। गुजरात के बड़े बड़े शहर इसके ऊपर स्थित हैं, उनका सारा गंदा पानी जाता है इस नदी के अंदर, और ये गुजरात में आने के बाद हो जाती है प्रदूषित, और यह गुजरात की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। समझ में आ रही बात? ठीक है। और टोटल जो लंबाई इसकी है 416, कितनी लंबाई है? उसमें से केवल राजस्थान में 45 किलोमीटर आपके पास में है, बाकी पूरी पूरी कहां है? ये गुजरात में। गूगल करोगे लंबाई को लेके तो आएगा 371। वो केवल लेंथ जो है वो गुजरात की है। इसकी जो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन राजस्थान, उसको काउंट ही नहीं करते ये लोग, लेकिन हम पढ़ रहे हैं टोटल 416 है, 45 हमारे पास, 371 गुजरात के पास है। तो लिखना स्टार्ट करो। इसके अंदर लिखो साबरमती नदी, लिखें पहला बिंदु, और लिखें यह नदी, यह नदी, यह नदी उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में 5 धाराओं के मिलने से, उदयपुर जिले में 5 धाराओं के मिलने से बनती है। क्या करना? उत्पन्न होती है। 5 धाराओं के मिलने से उत्पन्न होती है। ये धाराएं निम्न है, ये धाराएं निम्न है, ये धाराएं निम्न है, और नाम लिख दो हतमती, हतमती, माजम, हतमती, माजम, सेई, सेई, वैत्रक और वाकल। हतमती, माजम, सेई, वैत्रक और वाकल। हतमती, सेई, हतमती, माजम, सेई, वैत्रक और वाकल। लिखें इन धाराओं की उत्पत्ति, इन धाराओं की उत्पत्ति, इन धाराओं की उत्पत्ति जाडोल देश, कोटड़ा देश, गोगुंदा, बोर्ड पे लिखा है, जाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा क्षेत्रों की, जाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा क्षेत्रों की पहाड़ियों से होता है, पहाड़ियों से होता है, पहाड़ियों से होता है, पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट लिखें मेशवा भी इसकी अन्य सहायक नदी है। मेशवा, बोर्ड पे लिखा है, मेशवा भी इसकी अन्य सहायक नदी है, मेशवा भी इसकी अन्य सहायक नदी है। नेक्स्ट लिखें यह साबरकांठा से गुजरात में प्रवेश करती है, यह साबरकांठा से गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात में प्रवेश करती है। गांधीनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अहमदाबाद, अहमदाबाद
इसी के किनारे स्थित है, इसी के किनारे स्थित है। इसी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, इन शहरों का गंदा जल, इन शहरों का गंदा जल, इन शहरों का गंदा जल इस नदी में जाता है, इस नदी में जाता है तथा यह गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है तथा यह गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आगे बहते हुए यह खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई 416 किलोमीटर, कुल लंबाई 416 किलोमीटर, राजस्थान में 45 किलोमीटर, राजस्थान में 45 किलोमीटर। नेक्स्ट, अहमदाबाद में इस पर रिवर फ्रंट स्थित है ना? अहमदाबाद में इस पर रिवर फ्रंट स्थित है। अहमदाबाद में इस पर क्या है? रिवर फ्रंट, ये ध्यान रखना। और जो गांधी जी ने बनाया था आश्रम, बनाया था, हाँ, वो भी आपका इसके किनारे ही है। जो साथी पूछ रहे हैं कि सर ये गुजरात में एक ही नदी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरात में और नदियां हैं जो इससे ही बड़ी है, ताप्ती और नर्मदा। तो ये नदियां भी आपकी है, और भी नदियां आपकी जाएगी, माही आपकी जाएगी, है ना? ये नदी तो काफी आपकी अगर देखा जाए छोटी है, लेकिन नदियां और भी गुजरात के अंदर आपकी आती है। पर अभी अपने कोर्स में जो है अपन केवल उसी को पढ़ेंगे, राजस्थान की जो नदियां जो जा रही है उनको पढ़ना है खाली। अब चलते अपन आगे। नेक्स्ट जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा पश्चिमी बनास। क्या नाम आएगा? तो पश्चिम बनास नदी कहां गिरती है? कच्छ की खाड़ी। एकमात्र नदी राजस्थान की जो कहां गिर रही है? कच्छ की खाड़ी। ये हमने बात पहले ही कर ली थी। जो पश्चिम बनास है इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसी डायग्राम से हम इसको पूरा समझेंगे, क्योंकि नदी हमारे जैसे ये अभी नदी जो थी आपकी, नाम था उसका साबरमती नदी, वैसे ही ये नदी राजस्थान के केवल एक जिले में बहती है और वो जिला है सिरोही। और जब अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये जो नदी हमारी है ये निकलती है सिरोही के अंदर। आपका एक क्षेत्र पड़ता है नया सोनवाड़ा, और नया सोनवाड़ा क्षेत्र है वहां से निकलकर यह नदी गुजरात में बहते हुए आपका जाती है कहां पर? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में जाती है, ये ध्यान रखना है। तो आप ये जानते हैं कच्छ की खाड़ी, और सॉरी आप ये खंबात की खाड़ी और ये आपकी कच्छ की खाड़ी है। अगर हम यहां बात करें तो इसका उद्गम जो हो रहा है वो हो रहा है नया सोनवाड़ा पहाड़ियां, और जो नया सोनवाड़ा है वो कहां आता है? आपका सिरोही के अंदर। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने तरह के मकानों में रह रहे हैं, यानी यहाँ जो चट्टाने हैं उन चट्टानों को काट के गुफाएं बना बना के जो हैं, जो पहले जमाने में जो हम रहते थे जैसे लोग, वैसे ही ये आज भी यहाँ पर रह रहे हैं कुछ, है ना? तो ये ध्यान रखना। नया सोनवाड़ा कहाँ आ रहा है? सिरोही के अंदर आ रहा है। उसके बाद में कहाँ जा रही है? गुजरात। अब जो ये नदी आपकी गुजरात जा रही है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के अंदर जो इसका प्रवेश आपका होगा वो प्रवेश आपका होगा बनासकांठा से। तो बनासकांठा का नाम भी आपका जो पड़ा है वो किस नाम पड़ा है? पश्चिम बनास के नाम पर आपका पड़ा है, ये बता चुका हूं पहले ही मैं। तो बनासकांठा में प्रवेश कर ये अंत में जाती है कच्छ की खाड़ी में।
और इसमें यह ध्यान रखना है कि गुजरात का एक आपका ऐतिहासिक शहर इस नदी के किनारे है। हालांकि अभी इतना आपका लेवल नहीं है कि इस लेवल पे पढ़ाया गया होगा आपको। तो डीसा आपका है, इसको जानते सुना इसके बारे में? डीसा के लिए कहते हैं, एक तो ये आपका जो है सभ्यता काल का रहा स्थल, और दूसरा एक आप पढ़ते हैं नीमच की क्रांति। तो ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि जब नीमच की क्रांति हुई तो क्रांति किसने की? भारतीयों ने की। उस क्रांति को दबाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेना को बुलानी पड़ेगी। अब सेना कौन सी आएगी? भारत वाले आगे तो मिल जाएंगे, है ना? भारत वाले हम क्या है, आपस में भाई भाई मिल गए तो क्या हो जाएगा? काम तमाम हो जाएगा। तो उसको दबाने के लिए बुलाया गया किसको? कहां हुई थी क्रांति? अरे क्रांति कहां हुई क्रांति? अरे हाँ तू बता दे क्रांति कहां हुई थी? सुन ले दोस्त। तो उसको दबाने के लिए आपने क्या बुलाया? जो सेना है कौन सी? अंग्रेजों की एक टुकड़ी, उसको बुलाया। और कहते हैं कहां से बुलाई आपने? डीसा से। कहां से बुलाई? तो वो आपकी वहां पे, तो इसका संबंध आपका उससे, हालांकि इतना स्तर आपका नहीं है कि उस लेवल बढ़ाया जाए आपको, पर ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब जो है आपका इस नदी पर अगर हम बात करें तो जो आपका सिरोही क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र आपका है? सिरोही क्षेत्र में इस पर आपने बनाया एक बांध, और जो बांध आपने बना रखा है इसके ऊपर, उससे हम कहते हैं पश्चिमी बनास परियोजना। पश्चिमी बनास परियोजना जो बांध है, जब आप उदयपुर से जाते हैं सिरोही की तरफ तो ये बांध आपको दिख जाएगा, या बीच में आपका आता है रास्ता, वहां से अंदर जाता है। एक नदी जो इसकी सहायक नदी है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जो आपका नदी सहायक है किसकी? पश्चिम बनास की। उसका भी नाम थोड़ा ध्यान रखना, उसका नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और उसका जो नाम आपका है वो है सुकली। क्या नाम है? सुकली। थोड़ा साइड लिख रहा हूं उसको मैं, सुकली। नाम क्या है इसका? बस ये अंतिम प्रयास था, अब कोई प्रयास आपसे उम्मीद नहीं है और नहीं होगा। और जो नदी आपकी है, इस नदी पर आपका सिरोही में एक बांध है जिसका नाम है सूकली सेलवाड़ा। सूकली सेलवाड़ा परियोजना। उतारो। उतारो है। हाँ, सोनवाड़ा सानवाड़ा, सोनवाड़ा भी लिख देते हैं, वो मात्रा का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना। पर जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें आपका सोनवाड़ा लिखा हुआ है। वो अंग्रेज थे ना पहले, वो क्या सान को सोन बोलते हैं, सोन, है ना? तो उन्होंने सोन ही लिखा है इसको।
जल्दी करना इसको। एक साथी पूछ रहे हैं, नदियों का उद्गम पहाड़ियों से क्यों होता है? तो जो मूल सोर्स आपका है राजस्थान की अगर बात करें, तो बरसात होने के पीछे कारण जो आपका है वो है अरावली। ऐसे ही कहीं भी अगर आप देखेंगे जहां ग्लेशियर नहीं है, स्पेशली वहां हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर पहाड़ियां ही आपकी मूल आपके जो है सोर्स, जहां से टकरा कर आपकी वर्षा ज्यादा मात्रा में होगी और वहीं से धाराएं आपकी जो है नीचे बहते हुए धरातल की तरफ आएगी। तो इसी वजह से क्या होता है, जो उद्गम आपका दिख रहा है वो आपको कहां मिलता है? वो मिलता है आपको पहाड़ियों से। लेकिन विश्व की जो सबसे लंबी नदी है जिसे हम कहते हैं नील, वो निकलती है विक्टोरिया झील से। अब उसका कारण ये है कि जब वो झील बढ़ती है तो पानी इतना आपका एक्स्ट्रा होता है कि वो नदी को आपका जो है आगे जल मिलता रहता है। चलो, हो गया यहां तक। देखो, कुल लंबाई 266 किलोमीटर। कुल लंबाई 266 किलोमीटर। और राजस्थान में 50 किलोमीटर। कुल लंबाई 266 किलोमीटर और राजस्थान में 50 किलोमीटर। चलो, हो गया, आगे बढ़ो। अगला लिखो, माही नदी तंत्र। माही नदी तंत्र। माही नदी तंत्र। अब जो हम बात करते हैं माही नदी तंत्र के बारे में, तो इसमें जो सबसे पहली जो नदी है वो है माही। क्योंकि तंत्र में नदियां बहुत सारी आती है, कल बात हो चुकी है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इस तंत्र की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है माही, उसके बारे में लिखो माही और लिखो उद्गम। उद्गम। और जो माही है वो निकलती है, एक झील है महंद। महंद झील, जो कि अमरोरू पहाड़ियों के अंदर स्थित है। और जो अमरोरू की पहाड़ियां हैं, यह आपकी धार जिला जो कि एमपी में है वहां स्थित है। तो लिखे उद्गम महंद झील, अमरोरू पहाड़ियां, धार एमपी। अमरोरू पहाड़ियां जो कहां आ रही है? धार एमपी के अंदर आपकी आती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखें, उद्गम से उत्तर की ओर बहते हुए, उद्गम से उत्तर की ओर बहते हुए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से राज्य में प्रवेश करती है। एक गांव का नाम लिखाऊंगा कि आगे आपको, आगे नाम है उसका खांदू, स्पेशल उसको बाद में बात करेंगे उसके बारे में। बांसवाड़ा से राज्य में प्रवेश करती है तथा उल्टे यू अक्षर, तथा उल्टे यू अक्षर की आकृति में, उल्टे यू अक्षर की आकृति में बहते हुए, उल्टे यू अक्षर की आकृति में बहते हुए, बहते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, राज्य में यह, राज्य में यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
राज्य में यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिलों में बहती है। राज्य में यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिलों में बहती है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट, कुल लंबाई 576 किलोमीटर, 576। कुल लंबाई 576 किलोमीटर, 576। राजस्थान में 171 किलोमीटर, 171। राजस्थान में 171 किलोमीटर। नेक्स्ट, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पर इस भ्रम को मैं थोड़ा दूर कर दूं कि यह विश्व की एकमात्र नहीं है। भारत के अंदर ही एक नदी और है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उसका नाम है स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा जो नदी है वो बहती है झारखंड में। झारखंड के अंदर आपका एक क्षेत्र है जिसका आप जानते हैं जमशेदपुर के नाम से। जमशेदपुर, जहां पर टिस्को की स्थापना की थी 1907 के अंदर। टिस्को आप जानते होंगे, भारत के अंदर आप अगर पढ़ते हैं लोहा उद्योग तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो है टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 के अंदर आपकी की गई थी। जिस गांव के अंदर की गई थी उस गांव को हम वर्तमान में जान रहे हैं आपका किस नाम से, जमशेदपुर के नाम से, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने वहां स्थापना की थी। तो वो गांव इतना बड़ा आपका हो चुका। उस गांव का वास्तविक नाम था सांकची, एक छोटा सा गांव था, लेकिन इतना उद्योग लगने के बाद में जब जनसंख्या बढ़ी तो एक नगर के रूप में वो डेवलप आपका हो गया। और उसी के किनारे नदी बहती है स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा जो नदी है झारखंड के अंदर, वह भी आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसलिए ध्यान रखना, विश्व में एकमात्र नहीं है, हमारे पास 2 और है। कौन कौन सी है? तो माही तो ही, और साथ में कौन सी एक और, स्वर्ण रेखा। अब इसी के साथ हम चलते हैं, उपनाम की बात करते हैं। आपसे उपनाम पूछता है कई बार, और जो उपनाम आपसे पूछता है वे क्या क्या है। तो जो नदी हमारी माही है, एक तो ध्यान रखना कि यह बह रही है दक्षिण राजस्थान में, इसलिए इसे कहते हैं दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा। दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, लाइफलाइन के नाम से हम जान रहे हैं। और वास्तविकता में जब माही डैम बनाया गया तो उसके बाद में दक्षिण राजस्थान यानी बांसवाड़ा जो इस क्षेत्र आपका है उसका विकास ज्यादा हुआ है, और साथ में डूंगरपुर का भी। तो उसका बेनिफिट आपका जो है वो मिला है इस नदी का। हालांकि जब कोई निर्माण कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है तो विरोध होता है। और जब ये डैम बनाया जा रहा था तो लोगों ने विरोध किया। मैंने बीच में गांव का नाम लिया था, क्या नाम था? खांदू गांव। तो खांदू गांव जो कि माही डैम के डूबत क्षेत्र में आता है। हुआ ये कि जब वो डैम बन रहा था, तो जब डैम बनेगा तो क्या करेंगे, गांव को खाली करवाएंगे आसपास के। तो जो गांव का खाली करवा रहे उसमें गांव का नाम था खांदू। वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने विरोध किया। हालांकि बाद में जो है उन लोगों को जो है बांसवाड़ा जो शहर आता है वहीं की उसके निकट आपको जो है जमीनें दे दी गई, और जहां जमीनें दी गई वहां वर्तमान में खांदू कॉलोनी है। क्या है? अपने यहाँ साथी शायद थे उधर वागड़ क्षेत्र से, कौन थे साथी? हाँ, गए बांसवाड़ा कभी? है उधर खांदू कॉलोनी है, ठीक। तो उस कॉलोनी का जो निर्माण है वो इस तरह से आपका हुआ। अब क्या बोला मैंने, अच्छा काम कहीं होता है तो विद्रोह, इसका क्या होता है, विरोध होता है। तो कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली थी। बट आज जब वो डैम बन गया तो कितना बेनिफिट आप लोगों को हो रहा हो, सोचो उस दक्षिण राजस्थान के अंदर। जैसे अच्छा काम में कर रहा हूं, विरोध यहाँ भी तो होता है। अरे हाँ के ना, तो ठीक है, अपन भी तो फिर जो है शांति से अहिंसावादी है। आगे बढ़ते हैं। एक और बात हम करते हैं कि दक्षिण राजस्थान की हमने क्या बोला, इसको जीवन रेखा कहा, इसी को हम कह रहे हैं दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। अब लिखवा तो सब है, गाइडों में दे रखा है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। पर मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्यों कह रहे हैं? कि जैसे माही काट रही है 2 बार किसको, कर्क रेखा को, वैसी कौन काट रही है? तो इसको क्या बोला अपन ने, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा और स्वर्ण रेखा। इस बेल्ट में रहते हैं आदिवासी। कौन रहते हैं?
तो जो आपका ये पूरा बेल्ट आदिवासी बेल्ट है, तो इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा। साथ ही में ये बेल्ट कहलाता है वागड़, तो इसे कहते हैं वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा। और जो प्रतापगढ़ का बेल्ट है उसे कहते हैं कांठल, तो उसे वहां कहते हैं इसको कांठल की गंगा। उतारे इसके उपनाम, उतारे फटाफट से। देखो ऑनलाइन साथी कह रहे सर आप जैसे पहला पढ़ा रहे थे वैसे पढ़ाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, वैसे ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो आप, है ना। चावल में अगर कंकड़ आते तो कंकड़ निकालते हैं, चावल को नहीं फेंकते। अरे हाँ या ना, तो चावल के अंदर जो कंकड़ है वो किसी काम के, अगर वो चले भी जाएंगे कुकर के अंदर तो भी वो क्या है, पकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो चिंता ना करो, चिंतन करना अपने को, कंकड़ों को अपन वैसे ही हटा देंगे, कंकड़ वैसे भी आपके मार्ग में कभी बाधा नहीं बन सकते, वो आपके इस कंपटीशन में है ही नहीं, चिंता ही मत करो। कंकड़ों को लगता है मैं क्या हूं, कठोर हूं, क्या हूं, तो किसी काम का वो नहीं है, अगर मुंह में अगर थूक देंगे, उतारेंगे थोड़ा ना पेट में, उतारेंगे क्या, नहीं उतारेंगे, है ना। चलो ये हो गया आपका, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से लिख दिया आप सबने, उपनाम लिख दिए। तो ये उपनाम आपके जो हैं वो सारे के सारे आपके जो है कई बार आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, और हमारा एग्जाम का स्तर छोटा है, मैं फिर कह रहा हूं। अब आपको लगता है बार बार छोटा छोटा छोटा, मतलब 10th लेवल और 10+2 लेवल, फिर आता है बीए, फिर आता है वो आपके जो है पीजी लेवल, वो अलग चीज होगी। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि जब 10+2 दे रहे हैं तो उसमें अपने को देखना है कि ज्यादा क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है यूजी लेवल का, क्या पूछ सकता है, और अपन पढ़ रहे हैं पीजी लेवल तक का, तो इसलिए जो टेंशन की बात इसमें आपकी बिल्कुल भी है ही नहीं। लिख दिया आप लोगों ने, आगे बढ़ो, लिखो माही पर बने बांध। अब हम क्या बात करने वाले हैं, जो माही हमारी ये जो नदी है उस पर अभी मैंने बताया था कि सब हम इसे कह रहे हैं दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा। तो उस जीवन रेखा की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो है बांध बने हुए, इसलिए जीवन रेखा आपकी कहला रही, क्योंकि बांध बनने से यहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हुई। तो जो पहला बांध आपका है मेरे साथियों, वो बांध कौन सा है, वह बांध आपका है माही बजाज सागर। क्या बांध है ये, और जो माही बजाज सागर बांध है यह आता है बांसवाड़ा के अंदर। कहां आता है, बांसवाड़ा के अंदर आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रोजेक्ट है यह प्रोजेक्ट गुजरात और राजस्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट है। जो परियोजना चली जा रही है किसकी है, आपकी गुजरात, और भले नदी एमपी से आ रही है लेकिन एमपी का कोई इसमें योगदान आपको दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं, गुजरात को। क्यों, क्या हुआ समझो, जब इस डैम को बनाया जा रहा था तो गुजरात ने प्रस्ताव दिया राजस्थान को कि अपन क्या करते हैं, मिलके एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तब राजस्थान ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो बोले पैसे मैं देता हूं। ज्यादा पैसा कौन देगा, गुजरात, वैसे पैसे वाले हो तो है ना, तो उन्होंने कहा पैसा हम देते हैं, पर हम मतलब यूं नहीं कि अपन बिल्कुल ही खाली हाथ थे, ऐसा नहीं। ज्यादा पैसा किसने दिया, गुजरात ने दिया। तब ज्यादा पैसा उसने दिया है तो ज्यादा पानी कौन उपयोग करेगा, गुजरात करेगा। तो उसमें यह तय हुआ कि जो गुजरात और राजस्थान जो है इनकी यह संयुक्त पार्टनरशिप में आपकी जो है परियोजना रहेगी, और इसमें जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 55:45 का। यानी टोटल मान लो अगर डैम के अंदर 100 लीटर पानी है तो उसमें से 55 लीटर का उपयोग करेगा गुजरात और हम करेंगे। तो हमको बेनिफिट हुआ कि नुकसान, चलो जिनको लगता है बेनिफिट हुआ वे कौन कौन साथी हैं, वे हमारे साथी हैं कुछ एक, तो ठीक है। जिनको लगता है सब नुकसान हुआ वे साथी कौन है, वे एक साथी हैं, 2 साथी हैं, ठीक है। बाकी निर्दलीय, फायदा और ठीक नहीं हो तो ठीक। जिनको लगता है नुकसान हुआ, क्यों हुआ नुकसान, तुमको क्यों लगता है नुकसान हुआ, थोड़ा तेज बोलना, पानी के हिसाब से। अच्छा ये कह रहे हैं पानी जो है वो आपको कम मिला, पैसा भी तो कम दिया आपने। भाई अपन दोनों जा रहे हैं मान लो पिज्जा खाने, ठीक है, 400 का पिज्जा है, तुमने 100 ही दिया, तो तुम्हारा कितना मिलेगा, 1 स्लाइस मिलेगी, 3 में खाऊंगा ना, अरे हाँ के ना। तो ये तो ठीक है, पैसे वाली बात तो समझ में नहीं आती, और कोई कारण हो सकता है। तुमने कहा था कि सर नुकसान हुआ, लास्ट साथी तुमने भी कहा नुकसान हुआ, क्यों हुआ नुकसान, एक तो क्या इसकी आवाज थोड़ी ज्यादा, हाँ थोड़ा तेज बोलना। बांध राजस्थान में और उपयोग कौन कर रहा है,
बिल्कुल सही भैया। जब बांध बनाया गया होगा, ठीक है, उस समय जो लागत आई होगी, ठीक है, वो लागत आपने जो भी आई और आपका जितना ही पैसा था आपने दे दिया, लेकिन वो बांध परमानेंट कहां हो गया? राजस्थान में। हमारी जमीन चली गई, और जमीन कौन सी गई? जो उपजाऊ थी। आप कृषि के विद्यार्थी अब जानते हो दक्षिण राजस्थान मैदानी भाग है और उपजाऊ जमीन है, वो चली गई। दूसरा क्या हुआ कि आप इसको जैसे समझो कि आपने घर बनाया, आपने घर के अंदर बनी टंकी, और टंकी बनाते समय कुछ पैसा किसने दिया? पड़ोसी ने, और वो आजीवन उस टंकी से पानी का उपयोग कर रहा है। अब बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? हाँ, लेकिन इस नुकसान में भी हमको फायदा मिला है, और हमने हमारी जमीन दे दी, लेकिन फिर भी हमारा जो बैकवर्ड एरिया था, जो कि डेवलप नहीं था, वो एरिया इसकी वजह से आज ज्यादा डेवलप है। बात समझ में आ रही है? तो कृषि के मामले में हम ज्यादा अच्छे हैं, उद्योग धीरे यहाँ स्थापित हो रहे हैं, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता? हाँ, पैसे देके, वेरी गुड, ये मतलब बात हुई दोस्त की। ये कह रहा पैसे देके फ्री कर दो, तो दोस्त ये घर में हो सकता है कि दो, या दोस्तों में हो सकता है कि दो लोगों ने पार्टनरशिप में धंधा स्टार्ट किया, और एक व्यक्ति थोड़ा सा जो है उसके थोड़ा पैसा ज्यादा आ गया, तो कह रहा है तू निकल। यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी जो है बॉडी है, तो यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्यों करेगा गुजरात? गुजरात क्यों करेगा? आपसे अलग नहीं कर सकता। और एक और बात, आप जो कह रहे हो इसको सुनना है, इसके तथ्य का अपन बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सब गुजरात को फ्री कर दो, कर देते हैं। अब गुजरात अगर ये कह दे कि भैया आपसे हम हो गए फ्री, अब से तुम्हारा जो नदी है माही, इसका पानी गुजरात में नहीं आना चाहिए, तब क्या करोगे? भाई डैम भरता है, और डैम भरने के बाद में वो पानी जो नदी का जो फ्लो है, जहां जिस दिशा में है वहीं जाएगा, और जब वहीं जाएगा तो क्या होगा? आगे तो गुजरात ही है ना, तभी तो परियोजना बनी, नहीं तो फिर गुजरात खुद बना लेता अपने आप में। भाई गुजरात ने दिमाग लगाया ना, उसको ये पता था कि हमारे पास इतना जो है, जो हमारा भौतिक स्वरूप है वो इतना अच्छा नहीं है कि हम डैम बना पाए बड़ा, तो उसने एक छोटा डैम बनाया, एक छोटी टंकी बनाई कि हम उसमें पानी रोज लेंगे, और ये रोज हमसे पानी लेता है। यहाँ सिस्टम फिक्स है, इस डैम से रोज आपके जो है गेट खुलते हैं, और 2 गेट हमेशा खुलते हैं शाम के समय में, और वो पानी वहां जाता है और वो डैम में भरता है, और वो पानी उस डैम के माध्यम से गुजरात के जो जिले हैं उनमें जाता है, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया कि रोज पानी खोलना है अपने को, और वो तो इस तरह से बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी जो परियोजना है वो गुजरात राजस्थान की संयुक्त है। इसमें पहला जो बांध बनाया गया वो बनाया गया माही बजाज सागर बांध, और इस बांध में आप ध्यान रखना कि जब गेट खोलोगे तो पानी कहां जाएगा? गुजरात जाएगा। जैसे मान लो ये डैम है, ये डैम है साहब, और इस डैम के अंदर यहां लगे हुए गेट, क्या लगे हुए हैं? ठीक है। तो जब आप नदी इस गेट को खोलोगे तो जो नदी आपकी, जो पानी आपका है वो कहां जाएगा? गुजरात जाएगा। कहां जाएगा? लेकिन फिर राजस्थान ले क्या करेंगे? तो इसमें क्या किया गया कि इसके ऊपर हमने एक सहायक आपका जो है गेट और लगाया, और उसे हम कहते हैं कागदी पिकअप। क्या कहते हैं? तो कागदी पिकअप कई जगह लिखा हुआ कि अलग बांध है, तो कागदी पिकअप कोई अलग बांध नहीं है, ये खुद कह रहा है कि मैं क्या हूं? पिकअप हूं। पिकअप बांध है। क्या है यह? पिकअप मतलब क्या होता है? आप भी कहते हैं ना कई बार कि सब मुझे यहां से पिक कर लेना, मतलब मुझे यहां से ले लेना। इतना बड़ा डैम है, गेट खोल दोगे तो पानी कहां जाएगा? गुजरात। तो हम क्या करेंगे? तो हमने क्या किया, एक छोटा सा गेट और लगा दिया एक तरफ, और हम वहां से क्या कर रहे हैं? इस पानी को पिक कर रहे हैं, ले रहे हैं। और इस पानी को जब आप ले रहे हो तो आपने क्या किया? 2 निकाल दी नहरें, एक निकाल दी जो जा रही बांसवाड़ा में, एक जा रही है आपके डूंगरपुर में। तो दोनों नहरें निकाली आपने, कहां से निकाली? कागदी पिकअप से। तो ध्यान रखना, कागदी पिकअप कोई अलग से बांध, इसी के ऊपर आपने क्या लगाया है? गेट लगाया है। और कागदी पिकअप जो आपका है वो आपको बांसवाड़ा शहर में ही मिल जाएगा, शहर में मान लो कि शहर के पास ही बिल्कुल है ना, और वहां से आपकी जो है 2 आपके नहरें निकाली गई है। तो यहां ध्यान रखना, जो 2 नहरें निकाली गई है उसमें से एक नहर जो जा रही है आपके बांसवाड़ा क्षेत्र में, उसे हम कहते हैं आनंदपुरी बूकिया। तो जो नहर पानी देगी आपके बांसवाड़ा को वो कहलाएगी आनंदपुरी बूकिया नहर। और आनंदपुरी बूकिया जो आपका क्षेत्र है, इसको आप लोग जानते होंगे, राजस्थान के निवासी हैं, अगर नहीं जानते तो सुन लेना कि यह वो क्षेत्र है जहां राजस्थान में सोने का खनन स्टार्ट हुआ था। आनंदपुरी भूकिया और जगपुरा, ये 2 क्षेत्र आपके ध्यान रखना। तो ये वो क्षेत्र है। और एक नहर जो जा रही है आपके डूंगरपुर में, उसका नाम है भीखाभाई सागवाड़ा नहर। भीखाभाई सागवाड़ा नहर, ठीक है।
तो ये आपकी जो नहर है वो कहाँ है? डूंगरपुर में। कहाँ जा रही है? डूंगरपुर में जा रही है। कल अपन जो है यहीं से स्टार्ट आगे करेंगे। अभी इसको उतार लो एक बार सगा से, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, समय हो चुका है। और कल अपन जो है माही तंत्र पढ़ने के बाद में, पूरा पढ़ने के बाद में लूणी में जाएंगे। और अभी यही चीज में अगर आपको डायग्राम बना के समझाता, जैसा मैंने पश्चिम मनास समझाई थी, तो शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आता। तो मैंने क्या बोला था कि जो सा आपको खाना खाना है सब अपने पास तैयार पड़ा है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि कौन सा खाना है, 5 स्टार वाला खाना है कि वो 50 रुपए की थाली खानी है ना। इसको एक बार उतारना फिर जाना, लिखना, इसको लिखना है पूरा का पूरा ऐसे ही जैसा लिखा हुआ है। उतार लें इसको। एक साथी कह रहे हैं ऊपर माल और माल खिराड़ में कंफ्यूज हूं। क्यों कंफ्यूज है दादा? ऊपर माल जो है वो कहां से कहां फैला हुआ है? ऊपर माल पठारी इलाका है जो भैंसोटगढ़ से लेके बिजुलिया के बीच में फैला हुआ है। और जो खिराड़ क्षेत्र आपका है, अच्छा माल खिराड़ सॉरी, तो माल खिराड़ जो है उसमें ऊपर माल और खिराड़ दोनों आपके क्षेत्र इसमें आते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं, आराम से देखो डायग्राम बना रखा था। देखो इनकी जो तिथियां हैं वो नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि आपके कोर्स में परियोजना नहीं दे रखी है ना। फिर भी मैं एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा हूं ताकि आपके कोई किसी और एग्जाम में भी काम आ जाए। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था उपनाम से, हो सकता है पेपर देखना एक बार आप लोग भी। चलो ठीक, कल मिलते हैं।